हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज आपकी शब्द की घड़ियां हुई समाप्त। आज ही जो है फार्माकोलॉजी का एंड होने वाला है। मींस आज पूरी फार्माकोलॉजी में जितना हम क्लासिफिकेशन आपको बता रहे थे और साथ ही साथ उसका डेफिनेशन बता रहे थे, आज पूरी फार्माकोलॉजी खत्म होने वाली है। मींस आज फार्माकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। केवल आज तक ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन आज लास्ट होने वाला है। इसके बाद हम पूरी फार्माकोलॉजी आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल्स क्या होती है, मींस फार्माकोलॉजी का सबसे लास्ट टॉपिक जो बायोलॉजिकल्स होता है, आज हम उसके बारे में आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल्स क्या होता है। तो बायोलॉजिकल इज ए डिजर्व group of medicinal product which made to natural source like animal, humans and microorganism which obtained by biotechnology। मीन्स एक बार फिर से हम आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि बायोलॉजिकल्स इज ए डिजर्व group of medicinal product which made natural source such as humans, animals and microorganism like microorganism which obtained by बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स बायोलॉजिकल्स वे प्रोडक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल्स वे मेडिसिनल ग्रुप के प्रोडक्ट होते हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमन से एंड एनिमल से एंड जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं उससे हम प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, सॉरी बायोलॉजिकल्स कहते हैं। वो बायोलॉजिकल्स जो है हमारी जो है जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी जो डिजीजेज होती हैं उनको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आई होप आप बायोलॉजिकल्स के बारे में समझ गए होंगे। एक प्रकार से आप समझिए कि एनिमल द्वारा ह्यूमंस द्वारा एंड माइक्रोब्स द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जिस मेडिसिनल प्रोडक्ट का हम निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल्स कहते हैं। मींस वो जो है एक प्रकार का, मतलब अगर हम बायोलॉजिकल्स का एक टैबलेट अगर लेते हैं तो वो मल्टीपल डिजीज में काम आता है। तो चलिए आज हम उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो है इसको बायोलॉजिकल्स हमने कितनी कैटेगरी में बांट दिया है, बायोलॉजिकल्स को हमने कितनी कैटेगरी में बांट दिया है, बायोलॉजिकल्स हमने को 5 कैटेगरी में बांट दिया है। एक हो जाएगा ऑटो इम्यून डिजीज, एक हो जाएगा मैलिग्नेंट डिजीज, एक हो जाएगा ब्लड डिसऑर्डर, एक हो जाएगा डायबिटिक डिजीज और एक हो जाएगा अदर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो है ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें बायोलॉजिकल्स किन किन डिजीज में दिया जाता है। तो हम कुछ इसको इस प्रकार से लिख कर लेके आए हैं। एक हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब जो है जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम पाया जाता है वो डिजीज के अगेंस्ट ना लड़कर, वो डिजीज को ना किल करके वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को जब डिस्ट्रॉय करने लगता है तब वो क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, रोमेटाइड अर्थराइटिस, सोराइसिस और एल्काइलोसिंग स्पेंडाइलिटिस। ठीक, थोड़ा सा इसका नाम थोड़ा सा एक बार फिर से हमारे साथ प्रोनाउंसिएट कीजिएगा। एनकाइलोसिंग स्पेंडाइलिटिस। ठीक, और एक हो जाएगा क्रोन डिजीज। तो ये क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक, ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर है तो उसमें जो है हम बायोलॉजिकल्स का यूज करते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या हो जाएगी, मैलिग्नेंट डिजीज। मैलिग्नेंट डिजीज मतलब जो मोस्टली जो ठीक ना होने वाली डिजीज है उसमें भी हम बायोलॉजिकल्स का यूज करते हैं।
जैसे क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक कैंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, कोलोन कैंसर हो जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा, और सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, और हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी हम बायोलॉजिकल्स का यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। ठीक, अब जो है एक हो जाएगा ब्लड डिसऑर्डर में, तो सॉरी एक बड़ी ब्लेंडर होने वाला था यार। ये जो है मैलिग्नेंट डिजीज में जो है गैस्ट्रिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ल्यूकीमिया, ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है मैलिग्नेंट में। और ब्लड डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। ठीक, और डायबिटिक डिजीज में क्या हो जाएगा, डायबिटिक डिजीज में हो जाएगा डायबिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एक हो जाएगा डायबिटीज और एक हो जाएगा डायबिटीज रेटिनोपैथी। अदर में क्या हो जाएगा, मल्टी सोराइसिस हो जाएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जो है मल्टी सोराइसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। मल्टी सोराइसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, तो ये क्या हो गया बायोलॉजिकल। एक बार हम फिर से आपको बायोलॉजिकल्स का जल्दी रिवीजन करवा देते हैं, जल्दी याद करवा देते हैं। तो बायोलॉजिकल्स आप कुछ इस प्रकार से समझिएगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब ये क्या है, ये एक नेचुरल सोर्स है। ठीक, नेचुरल सोर्स है, और ये एक क्या है, ये नेचुरल सोर्स है। जब ये नेचुरल सोर्स है तो इनसे जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ग्रुप ऑफ एक्सट्रैक्ट टू ग्रुप ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, मतलब कि ग्रुप में मेडिसिनल प्रोडक्ट का हम निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल्स कहते हैं। बायोलॉजिकल्स का जो यूज कुछ इस डिजीज में किया जाता है, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, एल्काइलोसाइनिंग स्पेंडिलाइटिस, और जो है क्रोन डिजीज हो जाएगा, और मैलिग्नेंट में हो जाएगा गैस्ट्रिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, और इसमें जो है ब्लड डिसऑर्डर में हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया एंड हाइपोकैलेमिया, और डायबिटिक डिसऑर्डर में हो जाएगा डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी, और इसमें अदर में हो जाएगा मल्टी स्क्लेरोसिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस और आर्थियोपोरोसिस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो है बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं। ठीक, और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक, तो यार आज का जो है हमारा पूरा फार्माकोलॉजी का जितना भी क्लासिफिकेशन था सब लेक्चर खत्म हो गया, और सभी क्लासिफिकेशन और उसके डेफिनेशन के बारे में हमने आपको समझाया, सिखाया और बताया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ यार आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, किसी नए सब्जेक्ट में फिर आपसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।